बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि ये मन अनादिकाल से संसार में फंसा हुआ है, रमा हुआ है और परमात्मा का नाम लेने में बड़ा भार महसूस करता है। किंतु लगे रहिए, धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब पित्त का रोग बढ़ जाता है ना, तो मिश्री भी कड़वी लगती है, जबकि मिश्री कड़वी नहीं होती, मीठी मधुरी होती है। किंतु वैद्य कहता है कि आप तो मिश्री को आप मुंह में रख लीजिए, पपोड़ते रहिए, चूसते रहिए, पित्त समन हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। तो भगवान का नाम मिश्री के समान है। और हमारे जन्म जन्म को जो संस्कार रूपी पित्त बढ़ा हुआ है, तो भगवान का नाम लेने में आलस आता है, अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, रुचता नहीं, बाहर महसूस होता। किंतु डरिए नहीं, इसको रटते रहिए, जपते रहिए, इतना मीठा लगेगा, इतना मीठा लगेगा, जो फिर आप इसको छोड़ ही नहीं पाओगे, इसके बिना चैन ही नहीं पड़ेगा। जैसे मीराबाई, करमीती बाई, तुलसी बाबा, कबीर बाबा, जितने महापुरुष हुए, उन्होंने प्रभु का नाम का चस्का उनको लगा और वो धन्य धन्य हो गए, आनंद को मिला। तो आइए 1 मिनट भजन के माध्यम से सुन लें भगवान का नाम कितना मीठा है। वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्री बोल गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए जब तक माता बहन चुप नहीं बैठेगी कथा नहीं सुनाएंगे। आप सुनाओ, आपके हम सुन लेते हैं। वैसे तो माता बहनों को साफ लगा हुआ है, 2-4 जनी एक जगह बैठ जाती तो चुप नहीं बैठ सकती। एक जगह कभी सम्मेलन हो रहा था, झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो रही थी कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा वो उसको इनाम दी जाएगी। तो एक ने कहा कि मैंने एक ऐसा अचंबा देखा है कि समुद्र के जल के ऊपर ट्रेन इतनी तीव्र गति से दौड़ी चली जा रही थी और मैं दौड़ते 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 और उसके खिड़की पकड़ के लटक गया। झूठ है सरेआम, समुद्र के जल में बिना पुल के ट्रेन कैसे चल सकती, असंभव। किंतु झूठ बोला, कवि सम्मेलन चल रहा है, उसको नंबर मिले। अब दूसरे का अवसर आया, उन्होंने कहा मैंने एक ऐसा अचंबा देखा, ऐसा आश्चर्य देखा कि सैकड़ों देवियां एक जगह बैठी थी और चुपचाप बैठी थी, कि असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसको सबसे ज्यादा नंबर मिला, क्योंकि माता बहनों को धर्मराज युधिष्ठिर का साप लगा हुआ है। कुंती मां ने कर्ण की जन्म की कथा को उनको नहीं सुनाया। कर्ण ये मेरा बेटा, तुम्हारा भाई है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, सारे कौरव दल वीर गति को प्राप्त हो चुके, सबका तर्पण करने के लिए जब गंगा में गए, तो माता कुंती ने पांडव से कहा कि बेटा हो, कर्ण के भी निमित्त आप तर्पण कर दो, वो तुम्हारा भाई है। इस बात को मैंने छिपा के रखा। ये शब्द सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर के आंखों से प्रेम अश्रुधारा बहने लगी और कहने लगी कि मां, आपने इस बात को पहले क्यों नहीं बताया? यदि पहले आप बता देते महाभारत युद्ध नहीं होता। जब मैं कर्ण के सामने आता, स्वतः ही मेरी नजर नीचे को झुक जाती, उनके चरणों का स्मरण होने लग जाता और मुझे ऐसा हृदय में भाव जगता कि मैं इनके चरणों में बंधन कर लूं। आपने इस बात को छिपा के रखा है, तो मां, मैं नारी समाज को साफ देता हूं, इनके मुंह में बात नहीं टिकेगी। ये सांप लगा हुआ है माता बहनों को, और माता बहन आकर के कथा में बैठती है तो कोई बड़ी बात नहीं करती, वही घर की बात। बेड़ा लोगड़ी कहां सुलाई, बेड़ा नत तेरो बहुत जोर को कहा बनवायो ये,
कोई कहते मैं भैंस को बाहर ही छोड़ के आ गई, अभी तो गोबर भी नहीं फेंको, यानी यहाँ आकर के वो आवश्यकता नहीं है, किंतु वही बात पूछती, कोई और बात नहीं है इनकी। इसलिए जब आप कथा स्थल पर आके बैठो तो कभी कभी मौका मिलता तो शांति पूर्वक बैठे, जो बोले ना तो चुप करने वालों की आवाज ज्यादा होती तो इशारे से ही समझा दे, बात बोले नहीं। कथा में बोलने से कथा का अनादर होता है, तो अनादर से दोष लगता है। आप तो पूर्ण के भागी है, कथा सुनकर के जीवन को प्रभु में जोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए आप सभी माता बहनों से निवेदन रहेगा, बीच में कोई नहीं बोले, बोले तो इशारे से रोक देना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए मन को वहीं ले चले जहां पर कथा क्रम चल रहा है। कहां चल रहा था? नैमिषारण्य में सूत सौनक संवाद चल रहा है और सूत जी महाराज प्रश्नों का समाधान देते हुए कहने लगे, सौनकादिर्षियों, भगवान युग युग में अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए। जो पावन लीला करते वही अनुकरणीय आदरणीय हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष राम ने इस जगत को आदर्श मर्यादा लीला का बोध कराया कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, सदग्रंथों का और नहा धो के स्नान करके पाठ करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव परिवार को जल चढ़ाना चाहिए और नित्य अपने गुरु महाराज के दिव्य मंत्र का जाप करना चाहिए। क्यों? ये मानव शरीर मिलाई इसलिए है। खा लिया, कमा लिया, सो लिया, संतान बना ली, संतान को जन्म दे दिया, महल मकान बना लिए, यही मानव का लक्ष्य नहीं है। इस कार्य में तो पशु पक्षी हमसे बहुत आगे हैं। मानव तो साल भर में एक ही पुत्र को जन्म देता है, किंतु कुतिया और सुअरिया 8 और 12 बच्चों को जन्म दे देती है। तो इसमें तो वो हमसे ज्यादा कुशल है। किंतु मानव की विशेषता है कि शरीर को पा करके और भगवान का भजन करके, स्वधर्म का पालन करके, अपने आश्रम के धर्मों को निभा के और जीते जी परमात्मा का ध्यान हृदय में जम जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं तो खाली हाथ आया, खाली हाथ चला जाना, ये कोई जीवन नहीं है। क्या स्थिति होती है? ये जीवन तो पानी का बबूला जैसा है। आइए क्या स्थिति होती है इसकी? हो जीवन गए पानी के बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन गए पानी के बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन गए पानी के बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। चंद्र दिनों का जीवन गए, इसमें पगले सुख कम गए, चंद्र दिनों का जीवन है, इसमें पगले सुख कम है, चंद्र दिनों का जीवन गए, इसमें पगले सुख कम गए, चंद्र दिनों का जीवन है, इसमें पगले सुख कम है, जीवन सबको मिलता गए, लेकिन मन से गाफिल गए, जीवन सबको मिलता है लेकिन मन से गाफिल है, हर जन्म सभी को मिलता गए, लेकिन मन से गाफिल गए, जन्म सभी को मिलता है
लेकिन मन से गाफिल है। अरे होनी अनहोनी कब क्या हो जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन के पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हे हरि जिसको मानेंगे अपना क्या गए वो तेरा सपना, जिसको माने है अपना क्या है वो तेरा सपना। जिसको मानेंगे अपना क्या गए वो तेरा सपना, जिसको माने है अपना क्या है वो तेरा सपना। तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए रे, तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए रे। जीवन के पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों में जीवन अपना अर्पण कर, श्री कृष्ण के चरणों में जीवन अपना अर्पण कर। दाग लगे ना जीवन में तो उनको समर्पण कर, दाग लगे ना जीवन को तो उनको समर्पण कर। होने अनहोने कब क्या घट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन के पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कब मिट जाए रे, कब मिट जाए रे। कब मिट जाए रे। बोलो गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। राम भजन के सब अधिकारी, राम भजन के सब अधिकारी। राम भजन के सब अधिकारी, राम भजन के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम भजन के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। प्राणी मात्र का ये समान अधिकार है भगवान का भजन करने का। नारी समाज मातृशक्ति ये नहीं सोचे कि हमको तो भगवान ने ऐसी जगह जन्म दे दिया जो खाते खान नहाते नहान, पुरुष टाइम ही नहीं मिलता। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। जिन्होंने समय निकाल के भगवान का स्मरण किया उनका जीवन मंगलमय हुआ, उनके हृदय में प्रेमा भक्ति आई, उनका भवरोग मिट गया। और जिन्होंने गाफिल होकर के जीवन को व्यर्थ में गमा दिया, वो पराभव में बार बार जन्म न मरना इसी चक्र में उनको भटकना पड़ता है। तो भगवान की कथा ये सोते हुए मोह की नींद में जीवात्मा को जगा के और विवेक प्रदान करती है, परमात्मा से जोड़ती है। जो जग गए उनके भाग्य खुल गए, परमात्मा के भजन में लग गए, और जो बेहोशी में रह गए
और वो गाफिल रहे, वो बार बार जन्म न मरना दुखद संसार में उनको भटकना पड़ता। जो कथा में आपने कल सुना कि बेहोशी में सोते हुए ज्ञान वैराग को भी भगवान की कथा ने संत नारद जी की कृपा प्रसाद से वो जगे और उनको भगवान हरि नारायण का दर्शन हुआ और भागवती गति को, भगवत धाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो कथा सारी व्यथाओं से मोड़ करके परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। तो भगवान के अनंत अवतार हुए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब जब जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है भगवान उसी रूप में धरा पर आते हैं और पावन मंगल में लीला करके जीव का कल्याण करते हैं। एते चांस कला पंसा कृष्णस्तो भगवत स्वयं। 24 अवतारों में पूर्ण ब्रह्म के अवतार प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण, जो मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम बन करके जगत का कल्याण किया, पावन लीला की दुष्टों का दमन किया। जब स्वस्वरूप में परमात्मा विलीन होते हैं तो छठा प्रश्न है कि ये धर्म किसकी शरण में रहता, तो धर्मो भागवते स्थितः। ये धर्म श्रीमद् भागवत महापुराण में समावेश हुआ। तो कलयुग में कृष्ण की महिमा को बताने वाला, लोक परलोक को सुधारने वाला, भवरोग को मिटाने वाला, मन के भावों को पूर्ण करने वाला ये भागवत भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। तो इनके दर्शन से, कथा सुनने से, पूजन करने से, अर्चन करने से, वंदन करने से और जीवन पवित्र हो जाता। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब यहां से आगे सोन का दृश्य ने पूछा, गुरुदेव जी सुखदेव स्वामी का जन्म कब और कैसे हुआ? उनके जन्म की पावन कथा आप हमें सुनावें। सूत जी महाराज कहते हैं, सोन का दृश्य गोलोक धाम में भगवान राधा माधव का वास है और नित्य धाम है। और राधा माधव के अंतरंग सेवक जिनका नाम है लीला सुख। एक बार राधा माधव ने लीला सुख से कहा कि हे सुख, आप इस गोलोक धाम से मृतलोक भारत भूमि में जाके जन्म लो और हम भी युग युग में अवतार लेने के लिए आते हैं, तो हमारे आने से पूर्व तुम जाके वहां की व्यवस्था को संभालो। जब भगवान आते हैं धरा पर तो पहले महापुरुषों को भेज करके वहां की व्यवस्था संभालते, भूमिका तैयार करवाते हैं। जैसे हमारे देश के मुख्यमंत्री जो आम जनता को, प्रजा को संभालने के लिए चलते तो पहले ही व्यवस्थाएं शुरू हो जाती है। IAS IPS वहां की व्यवस्था को संभालने के लिए पहले तैयारी कर लेते हैं। ऐसे जगत नियंता परमात्मा जब आते हैं तो पहले महापुरुष को निमित्त बनाते हैं। और लीला सुख पवित्र भारत भूमि इस मृतलोक में उत्तराखंड पावन बर्फीले पहाड़ों की तलहटी में सुख सुखी के यहां अंडे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान जो भी लीला करते हैं संतों को माध्यम बनाते हैं। नारद जी को प्रेरणा मिली और देवादिदेव महादेव का दर्शन करने का भाव जगा और नारद जी आए देवादिदेव महादेव से मिलने के लिए, दर्शन के लिए। तो आज भोले बाबा संत समाज में प्रवचन सुनाने के लिए गए हुए ऋषि मुनियों को। जगत माता पार्वती आश्रम में अकेली है। नारद जी का आगमन हुआ और पार्वती मां ने उनका सम्मान किया, आदर दिया, आसन बिछाया, जलपान की व्यवस्था की, कुशल समाचार पूछे। तो नारद जी बड़े विनोदी स्वभाव के, वो कहने लगे, माता जी बुरा नहीं माने तो मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप पूछिए।
कि आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, पति पत्नी में कोई विरोधाभास तो नहीं है? जगत माता पार्वती ने कहा कि नारद जी क्या बात कर रहे हो, देवादिदेव महादेव इतने सौम्य देव है, जो ध्यान समाधि में जो उनको निज अनुभव होता है, आत्म तत्व का दर्शन होता है, जो गोपनीय सार तत्व की बात है वो भी मुझे सुना देते हैं, छिपा के कोई बात रखते ही नहीं। जैसे ही मौका आया और नारद जी ने कह दिया कि माता जी, देवादिदेव महादेव अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हैं और किन के सिरों की बनी हुई माला है? इतना कहकर के नारद जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। कुछ समय के बाद जैसे भोलेनाथ आए तो भवानी पहले तो मुख्य द्वार पर जलपात्र लेकर के अगवानी करती, आदर पूर्वक भोले बाबा को अंदर लाती। आज मौन होकर के बैठी, उदास होकर के बैठी है। भोले बाबा जैसे अंदर आए और मौन अवस्था में जगदम्बा भवानी को बैठा हुआ देखा और मौन होने का कारण पूछा कि देवी कैसे उदास हो, कैसे मौन हो? महाराज मेरे से बात नहीं करो, आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, आपने मेरे साथ दुराव किया, छिपाव किया है। भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने कोई दुराव किया नहीं। कि दुराव नहीं किया तो और क्या किया? आप अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहनते, किन की सिरों की बनी हुई माला है, इस बात को अभी तक आपने मुझे सुनाया ही नहीं। इतना सुन करके भोले बाबा ने कहा देवी बोले नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भोलेनाथ प्रभु ने विचार किया, जिस अमर कथा का रसास्वादन मैं अकेला ही करता चला आ रहा हूं, भगवान हरि नारायण की ये इच्छा है कि इसे का प्रचार प्रसार जन जन के हृदय में वो करना चाहते हैं। कहने लगे देवी मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, मैंने कभी आपके साथ कोई कपट का व्यवहार नहीं किया, दुराव नहीं किया, दूरी नहीं बनाई। आपके शरीर से मेरा इतना स्नेह है, इतनी प्रीति है, इतनी बार तुम्हारा जन्म मरण हो चुका है, तो तुम्हारी स्मृति के रूप में तुम्हारे मस्तकों का मनिया बना करके माला में परोना शुरू किया तो 108 गिनती पूरी हो चुकी, इतनी बार तुम्हारा जन्म मरण हो चुका है। अब भवानी कहने लगी महाराज आपने तो बहुत गलत किया मेरे साथ, आप जैसे समर्थ, आप जैसे त्रिकालज्ञ, आप जैसे आत्मज्ञानी पति परमात्मा को पाकर के बार बार मुझे जन्मना मरना पड़ा। आप कौन से अमृत रस का पान करके अजर अमर अविनाशी बने रहे, उसी अमर कथा को आप मुझे सुनाइए। भोले बाबा ने कहा देवी समय चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करिए, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं जगह चयन कर लूं, निश्चय कर लूं कहां आपको सुनाया जाए। तो बर्फानी भोले बाबा ने अमरनाथ गुफा में बैठ करके कथा सुनाने का निश्चय लिया। केवल सती भवानी के पार्वती मां के सिवा और कोई नहीं। और प्रसन्न चित्त होकर के भोलेनाथ कहने लगे भवानी आप जरा बाहर निकल करके देखिए,
कोई और प्राणी तो नहीं है। ये ब्रह्म विद्या अमर कथा है, अनधिकारी को नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको ही सुनाऊंगा। और भवानी जैसे गुफा से बाहर आकर के देखा तो सुख सुखी दो पक्षी बैठे हैं और उन्होंने ताली बजाई, शब्द किया। उस शब्द को सुनकर के सुख सुखी उड़ करके वहां से पलायन हो गए। जहां भगवान की पावन हरि कथा होती है वहां पर विहंग कहते हैं पक्षी को। ये संशय रूपी पक्षी वहां से हट जाता है, यानी वो समाधान उसको मिल जाता, कोई शंका हृदय में नहीं रहती। तभी तो कहा है राम कथा सुंदर करतारी। ओ राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जहाँ भगवान की हरि कथा होती है, संशय रूपी विहग पक्षी वहां से पलायन हो जाते हैं, संशय रहित हो जाता है और हृदय एकाग्र शांत चित्त होता। तो शांत हृदय में ही परमात्मा का ज्ञान टिकता है, भगवान की अमर कथा टिकती है, चंचल मन में स्थिर नहीं रहती। भोलेनाथ कहने लगे भवानी, कोई मिला तक महाराज, दो पक्षी थे उड़ के चले गए, केवल एक अंडा शेष है। आप मुझे भगवान की पावन कथा सुनाइए। भोलेनाथ कहने लगे भवानी, जब मैं कथा सुनाता हूं मेरी भाव समाधि लग जाती है, पलक लग जाते, कौन आया कौन गया, कौन सुन रहा है कौन जग रहा है, कौन सो रहा है, कोई भान नहीं रहता। इसलिए आप सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनिए। तो आदि प्रवक्ता देवादिदेव महादेव बर्फीले पहाड़ों की कंदरा गुफा में, अमरनाथ गुफा में बैठ करके कथा सुना रहे हैं और उत्तम श्रोता बन करके सुन रही है जगत माता पार्वती। और इसका चमत्कार फल मिल रहा है उस अंडे में जीवात्मा को। पहले दिन की कथा सुनी, जीव पुष्ट हुआ। दूसरे दिन की कथा सुनी, उसमें स्फूर्ति आई। तीसरे दिन की कथा सुनी और ज्यादा ताजगी आई। चौथे दिन का क्रम आया, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन कथा, प्राकट्य की लीला। सायंकाल की पारी में लीला पुरुषोत्तम जगत नियंता कृष्ण की प्राकट्य कथा नंद उत्सव जैसे सुना। वो अंडे से सुख सावक पक्षी बाहर प्रकट हो गया और झूम झूम करके प्रफुल्लित होकर के भगवान की कथा को सुन रहे हैं। सुना रहे हैं भोलेनाथ, सुन रही है जगत माता पार्वती और साथ साथ चमत्कार फल मिल रहा है उस सुख पक्षी को। पांचवें दिन की कथा आई, भगवान की अनंत बाल लीलाएं, नटखट लीलाएं, माखन चोरी लीला, गौचारण लीला, काली दह दमन लीला, सबको सुना और मुग्ध भाव से झूम झूम करके सुनने लगा। छठे दिन की कथा में अनेक राजकन्याओं के साथ प्रभु ने विवाह किया। 16,108 रानी पटरानियां हुई। सदग्रस्त में प्रवेश करके जगत को आदर्श बोध देने वाली पावन लीला की कथा सुनी, वो प्रफुल्लित होकर के सुनता रहा। सातवें दिन की कथा में कृष्ण उद्धव संवाद का जब क्रम आया, वेदांत का जब प्रकरण आया और जगत माता पार्वती को नींद आने लगी, झपकियां लगने लगी और हाँ जी ओम ओम बोलना बंद हो गया। अब सुख सावक ने समझ लिया कि सुनने वाला सो चुका, कथा यहीं पर रुक जाएगी, विश्राम हो जाएगा। तो पीछे बैठे बैठे बड़ी मीठी वाणी से ओम ओम आजी आजी उच्चारण करने लगे, हुंकारा भरने लगे और द्वारका लीला पर्यंत कथा को जैसे पूर्ण किया।
और देवादिदेव महादेव ने जो जोर से जयकारा लगाया, बोले द्वारका नाथ की जय। पार्वती माँ की नींद खुली, सावधान हुई और कहने लगी, भगवान कृष्ण उद्धव संवाद तक कथा को मैंने बड़े ध्यान से सुना, आगे प्रभु ने क्या लीला की, आप कृपा करके आगे की कथा क्रम को मुझे सुनावें। अब भोलेनाथ कहने लगे, भवानी तुम सो गई? हाँ महाराज, मुझे नींद आ गई कि किसी ने ओम ओम बोला, हो सकता है छिप करके इस ब्रह्म विद्या को, अमर कथा को सुन लिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और भोले बाबा को क्रोध आया। तो क्रोध आने का कारण है कि व्यास पीठ के सामने बैठ करके, नीचे आसन पर बैठ करके भगवान की कथा को सुनने से कथा का फल मिलता है। व्यास पीठ के पीछे ऊंचे आसन पर बैठकर कथा को सुनने से कथा का अनादर हुआ, मर्यादा का उल्लंघन हुआ, इसलिए भोले बाबा को क्रोध आया और हाथ में त्रिशूल लेकर के जैसे ही दौड़ते हुए आगे आए, सुख सावक ने समझ लिया मैं बच नहीं पाऊंगा और आगे आगे प्राणों को बचाते हुए कंदराओं में, जंगल झाड़ी गुफाओं में छिपने का प्रयास किया, किंतु भोले बाबा ने उनका पीछा छोड़ा नहीं और दौड़ते 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 पहुंच जाते हैं बद्री नारायण की पावन तलेटी में, जहां पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। उसे नदी के तट पर व्यासदेव जी का पावन आश्रम, आश्रम का नाम है साम्याप्रास आश्रम, जो हमारे भारत का सीमा क्षेत्र है, वहां से आगे चाइना बॉर्डर लग जाता है, जिस जगह का नाम है मालगांव, जो बद्रीनारायण के पास तलेटी में है, जहां बर्फीले पहाड़ है और वहीं पर स्वर्गारोहणी है। जब पांचों पांडव बर्फ में जाके हवाले हुए, गल के शरीर को त्याग दिया, तो उस समय व्यास पत्नी, जिसका नाम बिटका भी है, उनको अरणी भी कहा जाता है, वो कहने लगी, भगवान आपकी सेवा में रहते हुए, आपके आश्रम में वास करते हुए बहुत समय हो गया, अपने वात्सल भाव को बढ़ाने के लिए कम से कम एक बेटा तो होना ही चाहिए। व्यासदेव जी ने कहा, चिंता नहीं करिए, भगवान का ध्यान करिए, हरि समते करिष्यति, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। ऐसा धीरज बना के, आश्वासन दे के व्यासदेव जी सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं, संध्या बंदन के लिए। इधर व्यास पत्नी को उबासी आई, मुख खुला और सुख सावक ने समझ लिया बचने का कोई ठिकाना है नहीं, और सीधे व्यास पत्नी के मुख में अंदर प्रवेश किया और उदर में, पेट में जाके विराजमान हो गए। व्यास पत्नी घर आश्रम में अकेली देख करके भोले बाबा अंदर नहीं आए, द्वार पर ही खड़े रह गए। कुछ समय के उपरांत व्यासदेव जी पूजा विधि से फ्री होकर के जैसे आए, तो द्वार पर भोले बाबा को देखा, दौड़ करके दंडवत प्रणाम किया और दोनों परस्पर मिले, कुशल समाचार पूछे। तो भोले बाबा आवेश क्रोध में है। व्यासदेव जी ने कहा, देवादिदेव कैसे कुपित, कैसे नाराज हो रहे हो, क्या कारण है? तो भोलेनाथ ने कहा, व्यासदेव जी तुम्हारे आश्रम में मेरा चोर छिपा हो, उसको बाहर निकाल दो। व्यासदेव जी को आश्चर्य हुआ कि तो त्यागी तपस्वी, इनका कौन सा धन चुरा के चोर लाया है कि महाराज आप बताओ तो सही, आपके यहां से क्या चुरा के ले आया? तो भोले बाबा कहने लगे आवेश में आके कि मेरे मुख से निकली हुई अमर कथा को छिप करके चुरा लिया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, समाप्त करूंगा। अब इस बात को सुन करके व्यासदेव जी को हंसी आई और कहने लगे, धन्य हो प्रभु, सारे संसार के प्राणी आपको भोले भंडारी कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं, आप तो बड़े सीधे साधे हो। भला जिस प्राणी ने आपके मुख से अमर कथा को सुन लिया, वो तो अजर अमर अविनाशी बन गए, वो कैसे मारोगे? वो तो अमर हो चुका है। इतना सुनते ही भोले बाबा को अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी। उनको हंसी आई कि मैं तो बड़ा सीधा निकला, और हंसी आते उनका क्रोध शांत हुआ और वहां से पुनः अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। ऐसे देवादिदेव महादेव आदि प्रवक्ता भगवान भोले बाबा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, श्रावण का महीना है, आइए प्रार्थना कर ले, निवेदन कर ले, बोले भोले बाबा की जय। अरे अपनी शरण में ले लो,
कैलाश के निवासी अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। दर्शन हमें भी दे दो, दर्शन हमें भी दे दो, अखियाँ दरस की प्यासी। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। भक्ति तेरी न जानो ना भाव का पता है। भक्ति तेरी न जानो ना भाव का पता है। लेकिन मेरे हृदय में तेरा प्रेम का भरा है। लेकिन मेरे हृदय में तेरा प्रेम तो भरा है। और भक्ति तेरी न जानो ना भाव का पता है। लेकिन मेरे हृदय में तेरा प्रेम तो भरा है। वो करनी पड़ेगी हमें पर, करनी पड़ेगी हम पर, भोले मगर जरा सी। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। हरि बोल। गंगा जटा से बहती मस्तक पे चढ़ता स्वामी। गंगा जटा से बहती मस्तक पे चंद सोए। सर्पों का गार पहने देखो तो कैसा लागे। सर्पों कार पहने देखो तो कैसा लागे। ओ नीलकंठ वाले, ओ नीलकंठ वाले, ओ काशीधाम वासी। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। दर्शन हमें भी दे दो, दर्शन हमें भी दे दो, अकिया दर्श की प्यासी। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। भोले भोले बाबा की
सब पर दया लुटावे। कालों के काल फिर भी सब पर दया लुटावे। चौखट पे तेरे भोले, चौखट पे तेरे भोले भक्तों की आज्ञा लागी, अपनी शरण में ले लो। कैलाश के निवासी अपनी शरण में ले लो। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भोलेनाथ के चले जाने के उपरांत ओ सुख सावक व्यास पत्नी के उदर में बालक के रूप में प्रकट होकर के 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुए, 5 वर्ष हुए, 10 वर्ष हुए, 12 वर्ष हो गए, किंतु जन्म नहीं ले रहा है। व्यास पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में जब परमात्मा का ध्यान करती है, उद्रस्त बालक वेद के मंत्र बोलता है, ऋचाएं सुनाता है। मां बड़ी प्रसन्न होती है, प्रफुल्लित होती है कि मेरा उद्रस्त बालक वेदज्ञ है, ज्ञानी है। उन्होंने पति परमात्मा से कहा, आप भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु स्वयं प्रकट होकर के कहेंगे तब बालक जन्म लेगा। व्यासदेव जी ने प्रभु का ध्यान किया, प्रभु प्रकट हुए, बालक को जन्म लेने का निवेदन किया तो प्रभु का बेटा जन्म लो, तुम्हारे माता पिता दर्शन के लिए लालायित है। अंदर से आवाज आई, मैं बाहर नहीं आऊंगा गोविंद, आपकी त्रिगुणमयी माया मुझे घेर लेगी। मां के उदर में आपकी त्रिगुणमयी माया मुझे बाध्य नहीं कर रही है, सानंद में भजन कर रहा हूं। प्रभु ने वचन दिया, नहीं, मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। जैसी व्यवस्था है तद अनुसार आप विराजमान हो जाएं। ये तो अमृत की वर्षा है, भागवत कथा अमृत के साथ साथ देवता प्रसन्न होकर के ये जल वर्षा भी अमृत की वर्षा, ये भी जरूरी, इसके ये जीवन है, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। आइए बड़े ध्यान से सुनते जाएं, अपनी व्यवस्था को संभालते जाएं। भगवान के वचन श्रोधारी किया। प्रभु ने वचन दिया कि मेरी माया तुझे प्रभावित नहीं करेगी, तेरी बड़ी मीठी वाणी है। और नामकरण संस्कार पहले कर दिया, जन्म बाद में हुआ, नाम रख दिया सुखदेव जी। 12 वर्ष के बाद बालक का जन्म हुआ और उनका नाम सुखदेव स्वामी रखा। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। पहला संस्कार होता नालोच्छेदन संस्कार, वो भी नहीं हुआ। अपनी नाल को जनेऊ की भांति कंधे पर रख करके वन में प्रस्थान कर जाते हैं। विरह व्याकुल व्यासदेव जी बेटा बेटा पुत्र पुत्र पुकारते हुए जाने लगे, किंतु लौट करके नहीं आए। बियाबान जंगल में जाके सुखदेव स्वामी बैठ गए, निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में तल्लीन हुए। अब धीरे धीरे पावन समय बीता। सुखदेव स्वामी के जन्म की कथा, प्राकट की कथा सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने सुनाई, जो आपने श्रवण किया। अब पुनः निवेदन किया कि गुरुदेव जी भागवत भगवान की रचना कब और कैसे हुई, आप कृपा करके भागवत की रचना की कथा सुनाइए। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्याये जाता पराशर योगी वासव्याम कलये हरे। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, इसे
चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में पराशर ऋषि के दिव्य तेज से व्यासदेव जी का जन्म हुआ, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। दीप के अंदर सांवले वर्ण के होने के कारण इनका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास जी रखा। बोले व्यासदेव जी महाराज की जय। वही व्यासदेव जी महाराज एक बार देव नदी सरस्वती में स्नान करके उन्होंने ध्यान लगाया और अनेक कल्पों का उनको दर्शन हुआ। आज से 5,500 वर्ष पहले, और व्यासदेव जी को वर्तमान का समय दिखाई दिया कि आगे कलयुग आने वाला है। सब लोग विलासी हो जाएंगे, भोगी हो जाएंगे, कामी क्रोधी लालची हो जाएंगे, संतान माता पिता का आदर नहीं करेगी, वेद के तत्व सार सिद्धांत को समझना कठिन हो जाएगा। पहले एक ही वेद था जिसका नाम ऋग्वेद, जिसमें 1 लाख मंत्र ऋचा है। तो व्यासदेव जी ने वेद को 4 भागों में विभाजन किया, 4 योग शिष्य तैयार किए, सांगोपांग अध्ययन कराया और उनको चारों वेदों के आचार्य बनाए। ऋग्वेद के आचार्य पैल ऋषि को बनाया, सामवेद के आचार्य जैमिनी ऋषि को बनाया, यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन को बनाया, अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु ऋषि को बनाया, इतिहासों की रचना की, महाभारत की रचना की। इतना परोपकार करने पर भी व्यासदेव जी के मन में बेचैनी बढ़ने लगी, अशांति बढ़ने लगी। अब मन में विचार किया, मेरे से क्या भूल हो गई, मेरे से क्या गलती हो गई है। तो मेरी गलती मुझे दिखाई नहीं देती, जो ज्यादा नजदीक वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती। आंख में लगा हुआ काजल आंखों से नहीं दिखाई देता क्योंकि नजदीक है, और स्वयं की गलती स्वयं को नहीं दिखाई देती, किसी महापुरुष से जाके पूछना चाहिए। जैसे मन में व्यासदेव जी ने संकल्प किया तो नारद जी का आगमन हुआ, भगवत प्रेरणा से दोनों का मिलाप हुआ, और व्यासदेव जी ने अपने द्वारा जो भी कार्य किया नारद जी को यथावत सुना दिया। नारद जी कहने लगे, व्यासदेव जी वैसे आप त्रिकालज्ञ हो, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, किंतु ऐसा आपने वेद को 4 भागों में विभाजन किया, बहुत अच्छी बात, पुराणों की रचना की, बहुत अच्छी बात, किंतु आपने भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले ग्रंथ की रचना नहीं की, इसलिए तुम्हारे मन में अशांति है। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि पहले मैं दासी का पुत्र था, मेरा जन्म हुआ, मेरा पिता स्वर्गीय हो गए, मेरी जिम्मेदारी माँ के ऊपर आई। पवित्र ब्राह्मण परिवार में सेवा पूजा कार्य करके माँ से जो कुछ माँ को धन मिलता उससे मेरा पालन करती। तो बचपन से मुझे संतों का दर्शन लाभ मिला, सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला, और दासी पुत्र से संतों के आशीर्वाद से मैं ब्रह्मपुत्र नारद जी बना। नारद जी आदि नारायण परमात्मा ने सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत का उपदेश पिता में ब्रह्मा को दिया, जिसमें ब्रह्म का निरूपण, माया का स्वरूप, जीव का स्वरूप और जीवात्मा परमात्मा के मिलन के साधन, ये चतुश्लोकी भागवत का उपदेश आदि नारायण परमात्मा ने ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा ने इसी ज्ञान को नारद जी को दिया, और नारद जी ने इसी ज्ञान को व्यासदेव जी को दिया, और व्यासदेव जी ने इसी का विस्तार करके 18,000 श्लोकों में विस्तार करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोले भागवत महापुराण की जय। अब मन में विचार आया कि इसको वो ही पढ़ सकता है जिन्होंने काम क्रोध लोभ को जीत लिया हो। हृदय से आवाज आई कि मेरा बेटा सुखदेव ही एक ऐसे हैं जिन्होंने काम क्रोध लोभ को जीत लिया, तो उनको कैसे बुलवाया जाए। तो छोटे छोटे शिष्यों को भागवत का श्लोक कंठाग्र याद करवाया, उसी जंगल झाड़ी में भेजा जहाँ सुखदेव स्वामी ब्रह्म समाधि में बैठे हुए हैं, और वहां जाके छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारियों ने श्लोक को जैसे गाया,
और सुखदेव स्वामी खड़े हुए और खिंचे हुए चले आए साम्याप्रास आश्रम, और अपना पुत्र और अनुव्रत से समझ करके व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुखदेव स्वामी को कंठाग्र याद करा दिया। और सुखदेव स्वामी अपने पिता और गुरु महाराज व्यासदेव जी से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके आशीर्वाद लेकर के पुनः उसी जंगल झाड़ी में चले गए जहां से आए थे। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। तो भागवत की कथा कहने वाले सुखदेव स्वामी के जन्म की कथा, भागवत की रचना कब और कैसे हुई इसकी कथा सौनकादिर्षियों ने जब सुनी तो निवेदन किया, महाराज जब तक सुनने वाला उत्तम श्रोता नहीं होगा तब तक कथा का प्रारंभ नहीं होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? भक्ति भगवान को सिद्ध करता है। इसलिए उत्तम श्रोता परीक्षित महाराज के जन्म की कथा सुनाइए। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वतो वीर गतिं गतेषु, ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्शा भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, भर्तु प्रियं द्रोणरीति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां सुपतां शिरांसि, उपाहरद प्रिय विप्रमेव तत्सं जुगुप्सितं कर्म विगर्हन्ति। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिर्षियों, महाभारत युद्ध जब समाप्ति की ओर गया, गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, पिता में भीष्म बाणों के शैया पर लेट चुके हैं, दुर्योधन के सारे भाई समाप्त हो चुके हैं, और दुर्योधन भीम की गदा का प्रहार से जिनकी जंगा टूट चुकी है और युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में तड़प रहे, विलप रहे। और उस समय उनके प्रिय मित्र गुरुपुत्र अश्वत्थामा और उनकी अंतिम इच्छा जानने के लिए आए कि मित्र तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या, मैं आपकी क्या सेवा करूं। हाँ, बहुत बहुत बधाई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप बड़े शांतिपूर्वक ध्यान से सुनते जाएं। प्रकृति बड़ी प्रसन्न अनुकूल है, जल वर्षा भी अति अनिवार्य है, जल ही जीवन है। ये जल पूर्ण का स्वरूप है। देखिए, व्यक्ति पाप को सहजता से सह लेता किंतु पूर्ण को सहन नहीं कर सकता। भीषण गर्मी सहन कर लेगा, पसीने पसीने हो जाएगा, सहन कर लेगा, किंतु जो वर्षा बरसती एक बूंद बड़ी शीतल आके शरीर पर लगती तो खलबली शुरू हो जाती, क्योंकि पूर्ण सहन नहीं होता। तो जब देवता प्रसन्न होते हैं, प्रकृति अनुकूल होती, तभी जल की वर्षा होती है। तो ज्ञान यज्ञ धर्म अनुष्ठान है, सारे देवता प्रसन्न है, सबका पूजन आवाहन हो रहा है, तो जल तो बरसना ही चाहिए। आइए बड़े ध्यान से दत्तचित्त होकर के सुने।
दुर्योधन बड़ा हठीला महत्वाकांक्षी, और उन्होंने अश्वत्थामा से यही कहा कि मित्र, पूछना ही चाहते आए हो, जानना ही चाहते हो मेरी अंतिम इच्छा, तो मेरी अंतिम इच्छा है कि पांचों पांडवों का मस्तक उतार के झोली भर के मेरे सामने लाया जाए और भीम का मस्तक मैं अपने हाथों में लेके चूर्ण कर दूं, तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। और दुर्योधन को ऐसा साप और वरदान लगा हुआ कि जब हर्ष और शोक यानी प्रसन्नता और दुख एक साथ होगा, उसी समय प्राण निकल जाएंगे। अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है मित्र, मैं तुम्हारे संकल्प की पूर्ति करूंगा। शाम का समय, अंधेरी रात, प्रभु ने कहा, पांडवों आज अशुभ हो रहा है, प्रतिदिन जिस शिविर में हम विश्राम करते हैं वहां पर विश्राम नहीं करना है। भगवान की आज्ञा सिरोधारी करके पांचों भाई प्रभु के साथ दूसरे शिविर में जाके विश्राम किया। द्रौपदी और द्रौपदी के पांचों बेटा वहीं पर सोते हुए रह गए। अश्वत्थामा का मौका लगा, रात्रि को 12 बजे आए, हाथ में नंगी तलवार लेकर के द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों को पांडव समझ करके और उनका मस्तक उतार के झोली भर के ले गया और जाके दुर्योधन से कहने लगे, लो मित्र, तुम्हारी अंतिम इच्छा मैं पूरी करके लाया हूं। दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ, प्रफुल्लता हृदय में बढ़ी। प्रकाश करिए, उजाला करिए और भीम का मस्तक मेरे हाथ में सौंपिए। तो भीम का बेटा सुरसेन भीम जैसा ही स्वरूप, और उसको हाथ में लेके जैसे प्रकाश में देखा तो अर्जुन ने सुरसेन को पहचान लिया और उनको बड़ा दुख हुआ। अश्वत्थामा, आपने हमारे कुल का ही विनाश कर दिया। ये तो हमारे पुत्र, इनसे मेरा द्वेष नहीं, भीम से ही ईर्षा थी और आपने हमारे कुल को ही मिटा दिया। एक साथ दुख हुआ तो हर्ष और शोक होते तुरंत प्राण निकल गए। अश्वत्थामा को कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। अब चलिए अपने मन को ले चलते हैं उस आर्य नारी द्रौपदी के पास, जिनके 5-5 पुत्रों की एक साथ हत्या कर जाए, उस मां की क्या दशा होती है। मां बिलक रही है, विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। चारों तरफ ये शब्द क्रंदन जैसे सुनाई पड़ा तो सारे शिविरों से निकल के आने लगे। तो पांचों पांडव भगवान द्वारकानाथ के साथ द्रौपदी के शिविर में जब आए, आकर के देखा पांचों पुत्रों का धड़ पड़ा हुआ, मस्तक को लेके अश्वत्थामा चला गया और अर्जुन को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भुजा उठा के प्रतिज्ञा की, द्रौपदी धीरज रखिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, कल सूर्य छिपने से पहले पहले जिस पापी विरोधी तत्व जिसने मेरे सोते 5 पुत्रों की हत्या की, उसको लाके तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। तुम कहोगी तो जीते जी अग्नि में जला दूंगा, तुम कहोगी पृथ्वी में गड्ढा खोद करके दफना दूंगा, तुम कहोगी तलवार से मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम धीरज रखिए, समय के इंतजार करिए। और प्रभु को निवेदन किया। प्रभु तो सत्य प्रतिज्ञ है, उनको तो पूरा मालूम है। रथ तैयार हुआ, गांडीव धनुष लेकर हाथ में, और जैसे रथारूढ़ अर्जुन हुए, रथ आगे बढ़ा। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने समझ लिया कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा, प्राणों को बचा के आगे 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 दौड़ने लगे रथ लेकर के। जैसे प्राण संकट में आए तो अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया। जलती लो सलाका जैसे अर्जुन की तरफ आई, अर्जुन भयभीत होने लगा। तो भगवान का डरो नहीं, विशस्य विष औषधम, अरे जहर को जहर से शांत किया जाता है। पैर में कांटा लग जाता तो कांटे से कांटे को निकाल के दोनों को त्याग दिया जाता है। हे अर्जुन, तुम एक ही गुरु के लाल हो। अश्वत्थामा उनके शिष्य भी है और बेटा भी है, किंतु आपके अंदर अधिक शालीनता और गुरु भक्ति होने से आचार्य ने आपको ब्रह्म अस्त्र चलाना और लौटाना दोनों कला आपको प्रदान की। अश्वत्थामा केवल चलाना ही जानता, लौटाना नहीं आता।
आप शक्ति का संधान करो और दोनों को अपने पास समाहित कर लो। भगवान की आज्ञा सिरोधार्य करके अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र को चलाया, दोनों को शांत किया, अपने पास खींच के रख दिया और रथ से कूद करके दौड़ करके गुरुपुत्र अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्से से बांध करके रथ के पीछे पशु की भांति और घसीटते हुए उस भरी सभा में लाया गया जहां द्रौपदी विलाप कर रही है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ऐसे बंधे हुए अपमान जनित लाए हुए देख करके आर्य नारी द्रौपदी का हृदय भाव से भर जाता है और भरी सभा में अर्जुन की तरफ इशारा करके कहने लगी, हे आर्य पुत्र, मुच्यताम मुच्यताम एस, मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता में छोड़ दीजिए, इसे क्या बंधन से मुक्त कर दीजिए। ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, आदरणीय पूजनीय है। इनके पिता के आशीर्वाद से तुम महाभारत विजेता हुए, अस्त्र शस्त्रों में पारंगत हुए। एक मेरी गुरु माता की इकलौती आस है, एक बेटा है, तो मेरे पुत्रों के दुख से दुखी होकर के मेरी गुरु माता को संकट में नहीं डालूंगी। ऐसा द्रौपदी का भाव, उनके वचनों में करुणा, उनके वचनों में सौहार्द भाव, उनके वचनों में ये निष्कपटता, सबको मान्यता देनी पड़ी। किंतु भीमसेन पर नहीं सहा गया और हाथ में गदा लेकर कहने लगे, सोते मेरे 5-5 पुत्रों की हत्या करने वाला आता ताई, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान ने उनको भी शांत किया और भरी सभा में अर्जुन के धैर्य धर्म की परीक्षा लेते हुए प्रभु ने आदेश दिया, ब्रह्म बंधो न हंतव्य आता ताई बदारण, मैं वो भयामनातम परिपाह्य अनुशासनम। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये ब्राह्मण है, ये गुरुपुत्र है, ये पूजनीय है, ये आदरणीय है, इसको मारिए नहीं। और ये आताताई है, 5-5 पुत्रों की हत्या करने वाला हत्यारा है, इसको छोड़ना नहीं है। तो भगवान ने दोनों आदेश दे दिया कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत। ये कैसे संभव होगा? एक तो करना ही होगा। तो अर्जुन ने समझ लिया भगवान भरी सभा में मेरे धैर्य और धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। तो क्या किया, भरी सभा में हाथ में नंगी तलवार ले जाके और बंधन से मुक्त किया, अश्वत्थामा को रस्से से खोल दिया और उनके सिर के केस उतार लिए, दाढ़ी मूछें साफ कर दी। उनके मस्तक पर जो अभिमान रूपी मणि है उसको तलवार की नोक से निकाल दिया, जिसमें रक्तस्राव होने लगा, खून धार बहने लगी। तो भरी सभा में दाढ़ी मूछ उतार करके धक्का देके अपमानित करके उसको निकाल दिया। तो भगवान की दोनों आज्ञाओं को अर्जुन ने पूरा कर दिया। वो मरा भी नहीं और बचा भी नहीं। जो सम्मानी पूजनीय व्यक्ति होता है, भरी सभा में धक्का देके अपमान करके निकाल देना ही मृत्यु के समान है। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरे साथ बड़ा गलत व्यवहार किया, इसका बदला मैं लेके ही छोड़ूंगा। यह है दुष्टता का स्वभाव। दुष्टन छोड़े दुष्टता, कैसे हो सुख देत, धोए हो सो बेर के काजल हो तन श्वेत। काजल को कितना भी धुलाई की जाए किंतु कालिमा को नहीं छोड़ता। ऐसे बुरे स्वभाव का व्यक्ति होता है, कितना भी भला करो, कितना भी उपकार करो, कितना भी हित करो, किंतु समय आने पर उसका बदला उल्टा ही लेता है। जैसे नाग को दूध पिलाने से जहर बनता, काटने पर वो समाप्ति कर देता है। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा विचार करने लगे, सोचने लगे कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तो भगवान की आज्ञा से 5 पांडव अपने 5 पुत्रों का पार्थिव संस्कार किया, उनका तर्पण किया। द्रौपदी को धैर्य प्रभु ने बंधाया और राज सत्ता का पूरा भार उनको सौंप करके भगवान द्वारका चलने के लिए तैयार हुए।
पांचों भाई भगवान की सेवा में लगे हुए, तो उसी समय अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। उन्होंने समझ लिया कि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु जो महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह में फंसा करके योद्धाओं के बीच में उसको समाप्त कर दिया, और उनकी जो गृहिणी उत्तरा जो गर्भवती है, संतान को जन्म देने वाली है, तो उद्रस्त बालक को मैं समाप्त कर दूंगा तो पांडवों का वंश ही मिट जाएगा, इस वंश को बढ़ाने वाला ही नहीं रहेगा। तो उत्तरा के उद्रस्त बालक को समाप्त करने के लिए जैसे ब्रह्म अस्त्र को छोड़ा, जलते लो सलाका आई, और उत्तरा भगवान की शरण में गई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान मेरा शरीर जल करके भस्म हो जाए, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, किंतु मेरा उद्रस्त बालक है, इसकी रक्षा आपको करनी ही होगी। आर्तनाद किया और भगवान छोटा सा रूप बना के उत्तरा के उदर में प्रवेश करके अपने चक्र से ब्रह्म अस्त्र को शांत किया। वो बालक कितना भाग्यशाली है, कितना पुण्यशाली है, जन्म तो बाद में लेगा किंतु माँ के पेट में भगवान का दर्शन कर लिया। बोले भक्तों के भगवान की जय। प्रभु ने उस बालक का रक्षण किया, पुनः प्रकट हुए, द्वारका चलने के लिए तैयार हुए। आज माता कुंती ने विचार किया, आज तो मैं भगवान से विशेष वरदान मांगूंगी, भगवान का वियोग में कैसे सहन करूंगी। जब जब मेरे सामने संकट आए, प्रभु को पुकारा, प्रभु ने हमारी रक्षा की। तो आज प्रभु की कृपा से मुझे ज्ञान हुआ है कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात जगदीश्वर है। और राजमार्ग पर रथ लेकर के भगवान जैसे चलने लगे तो माता कुंती सामने आके प्रणाम करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे मेरे भैया वसुदेव के लाडले, हे नंद के दुलारे, हे ब्रजवासियों के प्यारे, मैंने आपको प्रभु मान लिया। गोविंद, आप मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो? आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? और मैं आपसे विशेष वरदान मांगने के लिए आई हूं। तो प्रभु ने कहा, बुआ जी मांगिए, आप जो मांगोगी सो मैं आपको दूंगा। तो देखिए स्वयं भगवान हमारे यहाँ सामने प्रकट होकर के कहे कि मांगो, तुम क्या मांगेंगे? संसार के सुख। किंतु माता कुंती ने ऐसा वरदान मांगा जो संसार के व्यक्ति कोई चाहता ही नहीं। माता कुंती कहने लगी, भगवान देना ही चाहते हैं तो मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, विपदा संतना शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में दुखों के ऊपर दुख, दुखों के ऊपर दुख है, मुझे दे दो प्रभु। जब जब आपने मुझे दुख दिया, मैंने आपको याद किया, आपने मेरे दुखों से मुझे छुड़ा लिया, तो भगवान मुझे दुख चाहिए। और वो दुख दुख नहीं जिसमें भगवान की याद बनी रहे, और वो सुख सुख नहीं जिसमें भगवान को भुला दिया जाए। इसी को संत कबीर ने कहा है, वो सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। वो दुख दुख नहीं जिसमें भगवान की याद बनी रहे। इसी को रामचरितमानस में कहा है, कहे हंत विपति प्रभु सोही, हो कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन होई। जब तब सुमिरन भजन
तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। जो घड़ी भगवान के नाम के बिना बीत जाती है वो कोई लेखे में प्रमाणित नहीं की जाती। लेखे में वही क्षण वही घड़ी आती है जिसमें हमने भगवान की कथा को सुना है, सत्संग सुना है, सदग्रंथों का स्वाध्याय किया है, अच्छे व्यक्तियों का संग किया है, वो प्रमाण में लिखी जाती है। और जो खा लिया, कमा लिया, सो लिया, कुसंग में पढ़ करके जो निकल गया वो प्रमाणित नहीं मानी गई। वो तो पशुता जीवन है, वो वैसे ही चला गया। किंतु चिंता नहीं करनी चाहिए, गई सो गई, अब राख रही को जो निकल गई वो जाने दो, किंतु जो शेष बचे उसको संभाल लेंगे तब भी जीवन धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। तो माता कुंती ने प्रभु से दुख मांगा। प्रभु पांडवों को समझा बुझा के, धीरज बंधा के माता कुंती से आशीर्वाद लेकर के वहां से चले द्वारका के लिए। और पिता में भीष्म की याद आई। एक बार मृत्यु देवता कालदेव बाणों की सैया पर लेटे पिता में भीष्म के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, महाराज आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, आप इस शरीर को छोड़ करके दिव्य धाम चलिए। तो पिता में भीष्म ने मना कर दिया, हे काल मैं तुम्हारे बस में नहीं हूं। जब तक कालों के काल जगदीश्वर कन्हैया द्वारकानाथ प्रभु मेरे सामने नहीं आएंगे तब तक मैं प्राणों को छोड़ने वाला नहीं हूं। आप जाओ, समय के इंतजार करिए। काल को भी ठुकरा दिया। तो पिता में भीष्म के मरण को मंगलमय करने के लिए प्रभु द्वारका ने जाके वापसी हस्तिनापुर में ही ठहर जाते हैं। शाम का समय भोजन प्रसाद लेके जैसे विश्राम कक्ष में गए और रात्रि के 12 बजे अचानक धर्मराज युधिष्ठिर को मोह हुआ, पश्चाताप हुआ। मैं कितना हतभाग्य, एक राजगद्दी के लोभ में, एक सत्ता के सुख के लोभ में महाभारत युद्ध करा दिया। कितने नारी समाज को विधवा बना दिया, कितने छोटे छोटे बच्चों को अनाथ बना दिया, कितने वीरों को मैंने शहीद कर दिया। ये पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा, ऐसा पश्चाताप करके जोर जोर से रोने लगे। उनका क्रंदन शब्द सुना। अर्जुन और भीमसेन उनको समझाने के लिए, धीरज बंधाने के लिए आए, किंतु नहीं रुके। भगवान के कक्ष में अर्जुन भीमसेन पहुंचे। रात्रि के 12 बजे और भगवान आसन लगा के ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, पलक लगे हुए हैं और प्रेम अश्रुधारा दोनों आंखों से प्रभावित हो रही है। ध्यान अवस्था में प्रभु को जैसे अर्जुन ने देखा, आश्चर्य हुआ और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे गोविंद, सारा संसार आपके लिए रोता है, सारा संसार आपके लिए ध्यान लगाता है, सारा संसार आपके दर्शनों के लिए तड़पता है। आप किसका ध्यान कर रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? भगवान तुरंत आंखें खोल करके मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे पार्थ, जो मेरा भजन करता है उनका मैं ध्यान रखता हूं, जो मेरे लिए रोता उनके लिए मैं रोता हूं। तुम्हारे कुल के पूजनीय पितामह भीष्म, उनका शरीरांत का समय नजदीक आ गया। कल सवेरे पांचों भाई द्रौपदी को साथ लेके चलना। जो प्रवचन प्रभु को सुनाने, उन्हीं वचनों को पितामह के मुखारबिंद से सुना के उनके यश को बढ़ाने के लिए प्रभु ने लीला की। सवेरा हुआ, पांचों पांडव, द्रौपदी, द्वारकानाथ प्रभु, संत महात्मा, सभी ज्योतिषुर कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म के पास पहुंचे। सबने जाके चरण बंदन किया। बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म ने सजल नेत्रों से सबका अभिवादन किया, सबको आशीर्वाद दिया, पांडवों को राजनीति धर्म नीति का बोध कराया, द्रौपदी को नारी धर्म का उपदेश दिया और कहा, पांडव जरा एक तरफ हो जाइए, मैं मेरे गोविंद से 2 बात कर लूं।
और गोविंद सामने खड़े हो गए और कहने लगे, दादाजी पूछिए क्या पूछना चाहते हो। पिता में भीष्म कहने लगे, गोविंद मुझे 100 जन्मों की बराबर याद है कि मैंने कोई पाप कर्म किया नहीं, और ये कौन सा संस्कार फलोन्मुख हुआ जो बाणों की सैया पर मुझे मेरे रोम रोम में बाण विदीर्ण है, और इस पर मैं लेटते लेटते 54 दिन बीत चुके हैं। प्रभु ने कहा, दादाजी आपको 100 जन्मों की तो बराबर याद है, किंतु इनसे पहले आप एक बहुत बड़े राजा थे, सम्राट थे, प्रजापालक, गौ ब्राह्मणों के हितैषी, बड़े प्रिय थे। एक बार आप प्रजा को संभालने के लिए घोड़े पर सवार होके जा रहे थे और रास्ते में 2 मुहैया सर्प मिला। आपको दया आई, ये जीव हिंसा नहीं हो जाए, पैरों में कुचल नहीं जाए, घोड़े के खुरों से नहीं कट जाए, और आपने बाण की नोक से उठा के उछाल के दूर गिराना चाहा, किंतु देववसाती हीस के पेड़ के ऊपर जाके गिरा। हीस कहते हैं जाड़ के पेड़ को जिसके पत्ते पत्ते में कांटे होते हैं। उसके रोम रोम में कांटे विदीर्ण हुए और सूख सूख के तड़प तड़प करके 54 दिन तक जीवन चला और फिर प्राणांत हो गया। तो दादाजी आपकी वो सूड़ों की सजा ये बाणों की सैया पर आपको लिटा दिया। गहना कर्मणो गति, ये कर्मों की बड़ी गहन गति है। सैकड़ों जन्मों से पहले के संस्कार भी फल देने के लिए आ जाते हैं। और पूछिए क्या तुम्हारी इच्छा है? कि गोविंद मुझे वो रूप मेरे हृदय में बसा हुआ है। मैंने 5 बाण निकाल करके रख दिए, पांडवों को मैं आज समाप्त कर दूंगा। और आपने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं शस्त्र उठवा के ही छोड़ूंगा, नहीं शांतनु से तो नहीं कहलाऊंगा। और दोनों में घमासान युद्ध हुआ और युद्ध करते 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 मैंने नुकीले बाणों से आपके कवच को विदीर्ण कर दिया, और आपने अपने वचन को छोड़ करके मेरी सत्य की रक्षा के लिए रथ के पहिया का चक्र बना के मेरी तरफ दौड़े हुए आए। प्रभु उस समय धरती में भूचाल आने लगा और आपका उत्तरीय वस्त्र धरती को सांत्वना देने लगा, और मैंने आपको साष्टांग दंडोत प्रणाम की। वो रूप मेरे हृदय में बसा हुआ, मुझे उसी रूप का पुनः दर्शन कराइए। तो बाणों के शैया पर लेटे पिता में भीष्म को प्रभु ने अपने योग बल से उसी रूप का दर्शन कराया। दर्शन करते 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 पलक बंद हुए, श्वास रुकी, शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो जाती है। बोले पिता में भीष्माचार्य महाराज की जय। द्वारकानाथ प्रभु ने पिता में भीष्म के मरण को मंगलमय किया। मरण मंगलमय तभी होगा कि अंतिम घड़ी भगवान की याद आ जाए। मंत्र का जाप इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि जब श्वासों का वियोग का समय आवे तो भगवान की याद आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। तभी तो कहते हैं ना कि बाद में ले लेंगे मरते समय, एक भी नाम आ जाएगा तब तो भला हो जाए, किंतु जब प्राणों का वियोग का समय आता तो नाम नहीं आता, क्योंकि कंठ रुक जाता है, कफ बात पित्त प्रबल हो जाता है, बोलने की क्षमता नहीं रहती, देखने की क्षमता नहीं रहती, सुनने की क्षमता नहीं रहती। इसलिए जो कुछ करना तो बीच में कर लेना चाहिए। तभी तो कहा है जन्म जन्म मोनि यतन कराही, ओ जन्म जन्म मुनि यतन कराई। अंतरा में कह आवत राम कह आवत नाई। अंतरा में कह आवत नाही। अंतरा में कह आवत नाई। इसलिए अपने जीवन काल में इतना जाप करे, इतना जाप करे कि हमारे रक्त के कण कण में भगवान का नाम समावेश हो जाए। तो प्रत्येक शरीर के ऊपर 3.5 करोड़ रोम है, सिर पे है, शरीर पर है। तो अपने जीवन काल में
3.5 करोड़ इष्ट मंत्र गुरु मंत्र का जाप तो कर ही लेना चाहिए। इससे ऊपर जैसे गिनती पहुंचेगी तो भगवान के प्रति इतना लगाव हो जाएगा, इतनी उनकी याद आएगी कि उनका नाम लेते ही कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, गदगद वाणी हो जाएगी, प्रेम अश्रुधारा बहने लग जाएगी। तो कलयुग में जपा सिद्धि, जब से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तभी तो कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भगवान का नाम जब सबको ही करना चाहिए। राम भजन के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी सबका समान अधिकार है। तो भगवान अनेक प्रदेशों को पावन पवित्र करते हुए द्वारिका पधारे, अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम किया। द्वारका में बड़ी धूमधाम से मंगलाचार उत्सव मनने लगा। और आज हस्तिनापुर में वो होनहार विवेकी उसी बालक का जन्म हुआ जो माँ के उदर में प्रवेश करके प्रभु ने रक्षा की। उनका नाम परीक्षित रखा। बोले परीक्षित जी महाराज की तस्य प्रीतमना राजा विप्रेधौम्य कृपाधिवी जातकम कार्यामासा वाचित्वा च मंगलम। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र का नामकरण संस्कार कराया, जात कर्म संस्कार कराया, दान पुण्य शुभ कार्य किया अपने कुल गुरु आचार्य के माध्यम से, और जन्म कुंडली के आधार पर नाम रखा विष्णु राज। किंतु परीक्षा करने से उनका नाम परीक्षित हुआ और उनके जीवन में आने घटना घटित होने वाली सारी भविष्यवाणी को मुनिजनों ने बता दिया। ये बड़ा भाग्यशाली होगा, यज्ञों के द्वारा हरि की आराधना करेगा और ऋषि पुत्र श्रृंगी का इनको साप लगेगा, तक्षक नाग आके डसेगा। उससे पूर्व श्रद्धेय सुखदेव स्वामी आकर के अमर कथा सुना करके जीते जी भागवती गति को लखा देंगे, अजर अमर अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लेगा। ऐसा ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी सुना करके और उनके जीवन में घटित घटना को पहले ही सुना दिया। इधर भगवान द्वारका में पावन लीला की स्वस्वरूप में विलीन हुए। अर्जुन ने आकर के समाचार जैसे बड़े भ्राताश्री को दिया और भगवान स्वरूप में विलीन होते ही द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ और पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया और अपने पौत्र परीक्षित महाराज को उस गद्दी का मालिक बना के चले गए। और धीरे धीरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति परीक्षित महाराज बड़ा हुआ और उनका विवाह इरावती के साथ हुआ जो उत्तर महाराज की बेटी है। उनके 4 पुत्र हुए, बड़े का नाम है जनमेजय। प्रजापालक परीक्षित महाराज एक बार घोड़े पे सवार होकर के अपनी प्रजा को संभालने के लिए जैसे ही निकले और रास्ते में उनको एक दृश्य दिखाई दिया। एक दुबली पतली गऊ माता, एक बूढ़ा सा कृष कमजोर बैल। बैल के 3 पैर कमजोर है, एक पैर के सहारे से टिका हुआ है और दुबली पतली गौ माता बड़ी कंपायमान हो रही है। कृष कमजोर शरीर है, अश्रुपात हो रहा है और वो रो रो करके अपने दुखों को बैल को सुना रही है। इतने में एक काला काला पुरुष राजा का चिन्हधारी प्रकट हुआ और उन्होंने जो बैल के 3 पैर कमजोर, एक पैर के सहारे टिकाव, उसको भी तोड़ना प्रारंभ किया और गाय को पीटना प्रारंभ किया। तो पांडव वंशज परीक्षित महाराज को ये दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने जोर से ललकारा, गर्जना की, धनुष की टंकार सुनाई
और राज चिन्हधारी पुरुष थर थर कांपने लगा और दंडोत प्रणाम करने लगा। और उन्होंने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, महाराज मैं कोई साधारण पुरुष नहीं हूं, मेरा नाम है कलियुग, क्योंकि द्वापर युग बीत चुका है, अब मेरा साम्राज्य है, किंतु आपसे मैं जीत नहीं सकता, क्योंकि आप पांडव वंशज हो, आप बड़े बलशाली और धनुर्धर हो। तो ऐसा करो महाराज, मुझे रहने के लिए गिने चुने 2-4 जगह दे दो। तो कलयुग ने जब गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की, परीक्षित महाराज को दया आई कि मांग लीजिए। 4 जगह उनको दी। अभ्यर्थिता तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र अधर्म चतुर्विध। द्यूतम जुआ खेलने वाले, झूठ बोलने वाले प्राणियों के हृदय में हे कलयुग तुम्हारा नित्य वास होगा। पानम, मानव शरीर को पाकर के जो नशा करेगा, शराब पिएगा, मदिरा पान करेगा, उनके हृदय में तुम्हारा नित्य वास रहेगा। स्त्रिया, जो कुलीन खानदान और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली साध्वी नारी को छोड़ करके जो पर स्त्री गमन करेगा, ऐसे और विरोधी तत्व पापी के हृदय में तुम्हारा नित्य वास होगा। सुनहा, और मानव तन को पा करके भोले भाले सीधे साधे जानवरों को शिकार खेल के उबाल के रांध के जो खाएगा, उनके हृदय में तुम्हारा नित्य वास होगा। कि महाराज मुझे तो 5वां स्थान और चाहिए। तो 5वां स्थान मांग लिया सोने में। तो परीक्षित ने कहा तथास्तु, तो ये भी मैं आपको दिया। और उसके बाद ये बैल कोई साधारण बैल नहीं, ये धर्म रूपी बैल है, गौरूपणी पृथ्वी है। सतयुग में इस धर्म के 4 पैर मौजूद रहते हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। जैसे जैसे युग परिवर्तन होता, एक एक पैर कमजोर होता हुआ चला आता। तो इस कलयुग में ये धर्म एक पैर से टिका हुआ है, जिसका नाम है दया, दान। जिस दयावान व्यक्ति होता है वही भगवान की याद करता है, भगवान का ध्यान रखता है, भगवान का भजन करता है, शुभ कार्य करता है। जो दयावान होता है तो दया को उल्टा करते तो क्या बन जाता है? याद। दयावान व्यक्ति भगवान की याद करता है, याद करने वाला दयालु हो जाता है। तो इस दान और दया के ऊपर ही धर्म टिका हुआ है। न सत्य है, न तप है, न पवित्रता, तीनों में न्यूनता आ जाती है। और दया और दान के ऊपर ही धर्म टिका हुआ है। तो गौरूपणी धरती माता और धर्म रूपी बैल का संवर्धन करके, उनको धैर्य बना करके, कली का दमन करके परीक्षित महाराज वापस लौट के अपने महल में आए। और अपने राजगद्दी पर जैसे विराजमान हुए तो बाबा दादाओं के जमाने का बड़ा भारी संदूक सामने रखा हुआ है। और उसको खुलवा करके देखा तो सोने, चांदी, हीरा, मोती, मणियों से जड़े हुए मुकुट, बाजूबंद, आभूषण उसमें निकले। जो भीमसेन मल्ल युद्ध करके जरासंध के यहाँ से मुकुट लाए थे, उस मुकुट को उठाया और अपने सिर का ताज बना लिया। और जैसे ही सोने का मुकुट परीक्षित महाराज ने अपने सिर के ऊपर पहना तो कलयुग का मौका लगा और सोने के माध्यम से बुद्धि को दूषित कर दिया। और राजा के मन में भाव आया, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मुझे आखेट क्रिया करनी चाहिए, शिकार खेलने के लिए वन में चलना चाहिए। हिंसा की भावना आई, कलयुग का चमत्कार शुरू हुआ। और वो चलते 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 बियाबान जंगल में पहुंच गए, घोड़े पे सवार होके। भूख प्यास सताने लगी। आकाश में उड़ते पक्षियों से अनुमान लगाया कोई सरोवर होगा, देव नदी होगी, संत का आश्रम होगा। तो आगे पहुंचे, समीक ऋषि का आश्रम जंगल में मिला। और वहां मन में भाव आया कि कलयुग का प्रभाव है कि मैं राजा हूं, जितने भी संत महात्मा मिलेंगे खड़े होकर के मेरी अगवानी करेंगे, मेरी आरती उतारेंगे, मेरे जयकारा लगाएंगे। ऐसा भाव क्यों आया? यह है कलयुग का चमत्कार। मां नहीं मात पिता गुरुदेवा, मां नहीं मात पिता गुरुदेवा, साधु न सन करवा वही सेवा, साधु न सन करवा वही सेवा। मां नहीं मात पिता गुरुदेवा ने माता पिता गुरुजन वयोवृद्ध
पूजनीय, उनको जो नहीं मानना, अनादर करना, साधु ब्राह्मणों से सेवा कराना, ऐसा मन जब हृदय में जब ऐसी वृत्ति आ जाए, समझ लेना कलयुग का प्रभाव हमारे पर पूर्ण रूपेण पड़ चुका है। तो परीक्षित महाराज के मन में संतों से सेवा करने की भावना आई और इधर समीक ऋषि की ध्यान समाधि लगी है, भाव जगत में लीन है। कौन आया कौन गया, न भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान कोई पता नहीं, अंदर समाहित बैठे हुए हैं। तो राजा ने सोचा कि मेरी मान हानि हुई, मेरा अनादर ऋषि ने किया, और उनको क्रोध आया और कुपित होकर के चारों ओर देखा, एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसको बाण की नोक से उठाया और समीक ऋषि गले में लपेट दिया और वापस लौट करके अपने महल में आए। सिर का ताज मुकुट उतार के रखा, हृदय में तुरंत भावना आई, मेरे से बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, संत का अनादर बन गया। और इधर छोटे छोटे ऋषि पुत्रों के माध्यम से कौशिकी नदी के किनारे समीक ऋषि का बेटा जिनका नाम है श्रृंगी, वो खेल रहे हैं और उनको पता चला कि चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज आए और मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाल के चले गए। तो उनको बड़ा क्रोध आया और नदी से जल लिया, संकल्प किया और उन्होंने वाणी का अस्त्र बाघ वज्र छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे अहनी दंक्षन्ति स्म कुलांगारम च उदितो में तद्रुवम। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरे सर्प को डाल के चला गया, मैं उनको साप देता हूं, 7वें दिन तक्षक नाग आकर के उनको डसेगा और शरीर को भस्मीभूत बना देगा। ऐसा बाघ वज्र बाणे का अस्त्र ऋषि पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित महाराज के ऊपर छोड़ दिया। पहले ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, तो भगवान ने रक्षा की। अब ऋषि पुत्र ने वाणी का अस्त्र छोड़ा, तो वाणी का अस्त्र वाणी से ही दूर होगा। इसको दूर करने में समर्थ श्रद्धेय सुखदेव स्वामी, वो आकर के अमर कथा सुना करके कल्याण करेंगे। बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। इधर श्रृंगी अपने पिता श्री समीक के पास आश्रम में आए और जोर जोर से रोने लगे। उनका क्रंदन शब्द सुना और पिता की भाव समाधि खुली। आंखें खोल करके देखा, गले में लिपटा हुआ नागदेव को उठा के दूर फेंक दिया और रोने का कारण पूछा तो श्रृंगी ने कहा, पिताजी मेरे से बड़ी भूल हो गई, आवेश में क्रोध में आकर के राजा को मैंने शाप दे दिया। पिता ने कहा, बेटा तुमने बहुत गलत कर दिया, बिना राजा के अराजकता बढ़ जाएगी, लुटेरे प्रजा का उत्पीड़न करने वाले बढ़ जाएंगे। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से कहा जिनका नाम है गौरमुख कि बेटा तुम जल्दी जाओ और परीक्षित महाराज से संदेश दे के आओ कि तुम्हें 7 दिन का शाप लग चुका है, इससे बचने को उपाय आप स्वयं खोज लें। गौरमुख शिष्य गए और उन्होंने जाकर के परीक्षित महाराज को शाप का संदेश सुनाया और उन्होंने जीवन में एक अपराध, एक गलती बनी, एक संत का अनादर, तो इतना कठिन उन्होंने व्रत लिया, अनशन व्रत ले लिया, न जल पीऊंगा न अन्न खाऊंगा और सारे राज्य की जिम्मेदारी सत्ता पुत्रों को सौंप करके गंगा के किनारे हरिद्वार के पास सुखतार तीर्थ में चले गए। कुशा का आसन बिछा करके बैठ गए, ने जल पिया ने अन्न लिया और बैठ करके तपस्या में लीन हुए। तो वायु के वेग से जंगल में तपस्या करने वाले बड़े बड़े साधु सन्यासी तपस्वी जन वो आने लगे और परीक्षित महाराज को दर्शन देने लगे। तो परीक्षित महाराज ने कहा, हे महापुरुषों, आप में कौन बड़ा है कौन छोटा मैं पहचान नहीं कर सकता। सामने आसन लगा दिया, जो 7 दिन में मुझे मुक्ति प्रदान करा दे, अजर अमर बना दे, वो आकर के आसन पर बैठ जाइए। तो भगवान की प्रेरणा से सुखदेव स्वामी जो जंगल झाड़ी में कंदरा में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान में तल्लीन, उनकी भाव समाधि खुली और भगवत प्रेरणा से वहां से चलते 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 सुखताल तीर्थ में आए। विशाल संत मंडली के मध्य में जैसे प्रवेश हुआ, जिनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की और उनके पिता व्यासदेव जी, उनके बाबा पाराशर
उनके भी पड़ बाबा कई कई पीढ़ियों के उनके पूर्वज बैठे हुए, किंतु 16 वर्ष के छोटे से सुखदेव स्वामी का आगमन पर सबने खड़े होकर के अगवानी की। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। तत्र भगवद भगवान व्यास पुत्रो तत्र भगवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बाले अवधूत भेषः। सुखदेव स्वामी सांवले सलोने स्वरूप, आजान बाहु, घुटनों के नीचे तक लंबी लंबी भुजा, बड़ी बड़ी जटाएं, दिशा जिनके लिए अंबर है, वस्त्र है, और कृष्ण का ध्यान करते हुए कृष्ण जैसी सांवली सलोनी चितवन छवि और आसन पे जाके विराजमान हुए। तो सभी संत महात्माओं ने खड़े होकर के अगवानी की, जय घोष किया और कहा धन्य हो राजन, तुम्हारी मुक्ति मूर्तिमान होकर के आ चुकी है। आप विलंब न करिए, जल्दी पूजन करिए। ये ज्यादा रुकने वाले संत नहीं है, गोदोहन मात्र, गाय के नीचे बछड़े को खोलते हैं, गाय पौसाती, इतनी देर रुकेंगे नहीं, खड़े होकर चले जाएंगे। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव स्वामी का षोडशोपचार पूजन किया। तो इस क्रम के अनुसार मैं निवेदन करूंगा, यहाँ के जो मुख्य यजमान श्रीमान गिरिराज प्रसाद जी वो मंच पर आवे और सुखदेव स्वामी भागवत भगवान का पूजन करें। आइए आप सभी बैठे बैठे सुखदेव स्वामी के लिए और निवेदन करें, प्रार्थना करें, बाक पुष्पांजलि अर्पित करें। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमान गिरिराज भगत जी पूजन के लिए मंच पर पधारे। वो प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। डोल रगे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम डोल रगे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। वो राग दिखाने वाले, वो मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर किसका प्याला, जा रहे नियम की गाला। हम लेकर उसका प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर उसका प्याला, जा रहे नियम की गाला। हम लेकर उसका प्याला, जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। गोविंद दर्श कराने वाले, गोविंद दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य इह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव स्वामी का षोडशोपचार पूजन के उपरांत परम भागवत परीक्षित महाराज ने लोक हितार्थ जन कल्याणार्थ और दो प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न किया, गुरुदेव जी मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न किया, जो मरणासन पुरुष है उसका क्या कर्तव्य है। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे और परीक्षित महाराज ने मात्र 2 ही प्रश्न पूछे। और ये 2 प्रश्नों का समाधान संपूर्ण भागवत में श्रद्धेय सुखदेव स्वामी देंगे, जो आप क्रम से सुनेंगे। अब यहाँ पर पहला स्कंद जिसमें 19 अध्याय है वो पूर्ण हुआ। आगे दूसरे स्कंद की पावन कथा सुनने को मिलेगी, जो थोड़ा विश्राम के बाद, थोड़ा रेस्ट के बाद आपको कथा सुनाई जाएगी। तो कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा, यदि जलपान की आपकी जो भी जैसी व्यवस्था है वो आप तैयारी कर लें। अब थोड़ा 1 घंटे का यानी पौन घंटे का विश्राम है। आगे की कथा 2 बजे से प्रारंभ होगी। तो सभी विराजे रहे, खड़े न हो। उसके बाद थोड़ा हाथ पैर सीधा कर लेना जलपान के उपरांत। आइए बड़े भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करें। अब माता बहनों ने आज बिना कहीं मान लिया, मैं निवेदन भी करता कि चलती कथा में कोई माता बहन नाचेंगी नहीं। जब मौका आएगा मैं आपको निवेदन कर दूंगा। अब जिनको नाचना 5 मिनट का समय नाच लीजिए। वो राम नाम लिया
भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीना तन भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। भक्ति की शक्ति से अरे कर ले तो भक्ति के, भक्ति के शक्ति के कर ले तो भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर ले तो भक्ति के, ओ भक्ति में शक्ति गए। कर ले तू भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भक्ति की शक्ति से मिल जाए मुक्ति गए, भक्ति की शक्ति से मिल जाए मुक्ति है। पानी का बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाओ पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लो पर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो है तेरी आटी में वो मिल जाए माटी में, जो है तेरी आटी में मिल जाए गो आटी में। जो है तेरी आटी में मिल जाए गो माटी में। जो है तेरी आटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी बंध जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी बंध जाएगी काटी में। तने बता जन्म गवायो, तने बता जन्म खोयो यूं हैगा पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी
झुल्लो परमानंदे बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब विश्राम है, आगे की कथा जो 2 बजे से प्रारंभ होगी, जब तक आप विश्राम करें।